ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी विजेंद्र सिंह जी का मेरे पास एक सवाल आया था कि हमें कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए, हम एक साथ कितने देवताओं की पूजा कर सकते हैं और कितनी देवताओं की पूजा करना सही रहेगा, हमें किस प्रकार उनकी अनुकंपा प्राप्त होती है। क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि बहुत सारे साधक क्या करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा करेंगे, माता की भी पूजा करेंगे, श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, माता की भी पूजा करेंगे, माँ भगवती की पूजा करेंगे, माता काली की करेंगे, माँ बसंती करेंगे, बड़ी माई की करेंगे, इत्यादि सभी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो सवाल ये आता है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और कितने देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए और कितने देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए, कितनों की नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसका एक सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय बता दे रहा हूं। यदि आपने नहीं सुना है तो आप प्रेमानंद जी के विषय में आप जानते होंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, तो आप उनकी कथा को आप सुने, उनमें उन्होंने कई बार कहा है और ये बात आपने देखा भी होगा कि हमारे समाज में हमारे जो धर्मगुरु हुए हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं या हमारे जो बड़े बड़े भक्त रहे हैं, जिनके कथाओं को हम आज श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उनके शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनके पीछे किसी न किसी विशेष एक देवता का हाथ रहा है, विशेषत एक देवता का हाथ रहे। जैसे कि कृष्ण परमहंस माता काली के परम भक्त रहे हैं, परम भक्त रहे हैं। इसी प्रकार आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपना इष्ट एक बना लें, चाहे वो देवी हो या देवता, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, माता मदन्नन हो, माता काली हो, माई भूतनी हो, इत्यादि कोई भी हो, पहले एक को पकड़ ले, पहले आप एक को पकड़ ले और उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। इष्ट अपना एक बना ले, रात दिन उसका सुमिरन करें। इसके अलावा आप किसी भी देवी देवता को पूजे जाओ, कोई आपत्ति नहीं। मान लिया आपके इष्ट हैं भगवान शिव, तो भगवान शिव को पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ उनको पूजे, चलते फिरते उठते बैठते उनके मंत्रों का जाप करें। परंतु इसमें यह नहीं कि जन्माष्टमी आ रहा है आप कृष्ण जी को नहीं पूजेंगे, आप होली दिवाली आ रही है तो आप माता मदन्नन को, माता महाकाली इत्यादि उनके जो सामान दिया जाता है वो नहीं देंगे। या आप श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, जयंती नहीं होती, श्री हनुमान जी की जयंती नहीं होती, मैं आज भक्तों को ये बात बता दे रहा हूँ। बहुत सारे साधक क्या करते हैं कि हनुमान जी की जयंती आ रही है, जयंती नहीं आती, जयंती आती है मरोगों की, जिंदे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव होता है, यानी जन्मदिन मनाया जाता है, जयंती नहीं मनाई जाती। जयंती मरोगों की होती है, जिंदों को होता है जन्मदिन। तो हनुमान जी बड़े थोड़े ही हो, तो जिंदे हैं, तो उनका जन्मदिन मनाया था। तो हनुमान जी का जो जन्मदिन आता है उस पर आप हनुमान जी का जन्मदिन मनाइए। श्री रामनवमी पर, श्री रामचंद्र जी की रामनवमी पर आप हर्षोल्लास के साथ दीपक जलाइए, उनकी पूजा करें, स्तुति करें, कुछ भी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रसन्नता अपने उसी एक स्वामी के लिए, प्रसन्नता एक उसी अपनी माता के लिए, इसके लिए जो आपका इष्ट है, जो आपका इष्ट है, सिर्फ और सिर्फ विशेषत आपका भाव वही होना चाहिए। पूजा आप किसी की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैष्णो देवी जाइए, शाकुंभरी देवी जाइए, डांट काली माता काली के मंदिर में जाइए, शीतला माता दिल्ली में जाइए, इत्यादि किसी भी धाम पर जाइए, भगवान शिव के किसी भी धाम पर जाइए, बालाजी धाम जाइए, मेहंदीपुर बालाजी धाम जाइए, सालासर धाम जाइए, बागेश्वर जाइए, कहीं पर जाइए, किसी भी धाम पर जाइए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो आपका इष्ट है, निरंतर उसका सुमिरन चलता रहना चाहिए, निरंतर उसका सुमिरन चलता रहना चाहिए। उसको विशेषत सामने करके चलें, विशेषत उसको सामने करके चलें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि शुरुआती तौर में जब साधक होता है तो वो अक्सर ऐसे ही करता है कि कभी वो इसकी पूजा करेगा, कभी उसकी पूजा करेगा, कभी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कभी श्री रामचंद्र की स्तुति करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। शुरुआती तौर में पूजा की लाइन इसी प्रकार से प्रारंभ होती है, इसी प्रकार से शुरू होती है। जब उसको ये बात आभास हो जाता है, उसको ये बात पता लग जाती है कि मेरे ऊपर अमुक देवता प्रसन्न है या अमुक देवता मेरे इष्ट हैं, जब उसका मन एक जगह टिकने लगता है तो वो धीरे धीरे चारों ओर से अपने आप को सीमित करना शुरू कर देता है और एक ओर चलना प्रारंभ कर देता है। जब एक ओर चलना प्रारंभ करता है, उस देवता की उसके ऊपर अनुकंपा हो जाती है, तो वह फिर किसी भी देवता का अनुकंपा का पात्र शीघ्र ही बन जाता है। इसी प्रकार जब कोई साधक शक्ति प्राप्त करते करते किसी एक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो दूसरी सिद्धि उसके लिए प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। फिर आप दूसरी सिद्धि को चाहे तो वो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 41 दिन में बड़ी शीघ्र इसको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने एक सिद्धि प्राप्त कर चुका होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक साधे सब सदे, एक साधे सभी सदे। तो पहले एक को साध लो, यानी कि एक को पूजा करो। जब तक आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता तब तक फिर आप दूसरे को आप साइड में पूजते रहे। जैसे कि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप उनकी 10 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला जाप करते हैं, रात दिन उनका सुमिरन करते हैं। तो आपका मन है कि मैं लक्ष्मी जी की एक पूजा, एक माला जाप करूं, तो आप कर सकते हैं।
विष्णु जी की एक माला जाप करो तो कर सकते हैं, माता की एक माला जाप करो तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के स्वरूप है, वो उन्हीं के स्वरूप है और उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त आप ये कार्य कर रहे हैं। अब मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मान लिया जो मेरे इष्ट हैं, मैं इष्ट के अब मुझे किसी और की पूजा करनी होती है, करते हैं सभी की एक एक माला सभी की होती है, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि उनका ही ध्यान करता हूँ। जो मेरे इष्ट है मैं उन्हीं का ध्यान करते हुए ही दूसरे देवता की माला को जाप करता रहता हूँ। तो दोनों कार्य हो गए, अपना इष्ट भी प्रसन्न हो गया और वो जो जिसकी जाप कर रहा था वो भी प्रसन्न हो गया। एक गुरु रहस्य की बात है जो धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप समझें, एक को साधे सब सदेंगे। पहले एक से आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें, एक को पूजा कंटिन्यू करें, फिर उनकी इच्छा होगी वो जिसके पास आपको चाहे ट्रांसफर कर दे, जिसके पास चाहे आपको उस लाइन पे लगा दे। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे भी साधक देखा है कि पहले वो भगवान शिव की भक्ति क्या करते थे, लंबे समय तक भगवान शिव की भक्ति करी, शुरू से लास्ट तक भगवान शिव की भक्ति करी, परंतु लास्ट समय में जाकर उनका मन श्री हनुमान जी के चरणों में लग गया और उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त हुआ कि उन्होंने गुरु मंत्र में हनुमान जी का ही मंत्र दे दिया, हनुमान जी की का मंत्र उन्होंने गुरु मंत्र में दिया, तो वो फिर हनुमान जी की भक्ति करने लगे। अब बात आती है कि हनुमान जी कोई अलग थोड़ी है, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है, लेकिन रूप अलग अलग है और भाव अलग अलग है। वे गृहस्थ है, ये ब्रह्मचार्य हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें थोड़े नियम ज्यादा है। भगवान शिव तो भाव के भूखे हैं, वो तो चाहे आप ब्रह्मचारी रहे ना रहे हो तो बड़े शीघ्र प्रसन्न रहते हैं, एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के लिए कुछ विशेषत नियमों का पालन करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब भगवान शिव की इच्छा हुई कि मेरे इस रूप को पूजा, तो उन्होंने वहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। अब उन्हें वहां से अनुकंपा प्राप्त हुई, गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। पहले बिना गुरु के वो भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहा था, लेकिन श्री हनुमान जी के जब गुरु हनुमान जी के मिल गए, उन्होंने मार्ग दिया। हनुमान जी की विशेष भगवान शिव की तो अनुकंपा हो चुकी थी, हनुमान जी की शीघ्र ही अनुकंपा हुई और वो अपना दरबार चलाने लग गए। देखो ये बात होती है। लेकिन होता वही है कि जब जो आपके इष्ट हैं, जब वो पर्सन होंगे, वो रास्ता वो मैं आपको अपने आप दे देंगे कि बेटे यहाँ से निकल दो, क्योंकि भक्त के ऊपर डिपेंड होता है। भक्त के भाव को देखते हैं कि इसका भाव किस तरीके से जा रहा है, इसका भाव किस तरीके से वास्तव में ये निस्वार्थ मेरी भक्ति कर रहा है या कुछ पाने के लिए कर रहा है। मान लिया आप कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं भगवान शिव की, तो भगवान शिव की भक्ति आप कर रहे हैं, आपके मन में लालसा है कि मैं दरबार लगाऊं, मैं लोगों की समस्या दूर करूं, और भाव आपका हनुमान जी की तरफ भी जा रहा है, तो भगवान शिव आपको हनुमान जी की तरफ ट्रांसफर कर देंगे किसी न किसी माध्यम के द्वारा, किसी न किसी योग्य गुरु के द्वारा आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो हर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर होगी, आप दरबार लगाओगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जो मुक्ति का जतन आपने वहां कर रहे थे, भगवान शिव की भक्ति करके कर रहे थे, निस्वार्थ भक्ति करते, वो निस्वार्थ को छोड़कर स्वार्थ में आ गई फिर। क्योंकि किसी का समस्याओं को दूर करना, उनकी संकटों का निवारण करना, जो कुछ भी है, ये सब चीजें आतिथ्य तो देखो ये बात सत्य है, आतिथ्य तो ये स्वार्थ में ही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छे जैसे भी कैसे स्वार्थ तो होता ही है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके समस्या का समाधान करो, कर तो रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। निस्वार्थ में जब कोई भक्ति करता है वो कुछ कहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, ना कुछ कहता है ना सुनता है, कुछ उससे कोई मतलब नहीं। उसे तो बस अपने प्रेमी तब से मतलब है कि अपने प्रेमी को देखना बस छुट्टी, अपने ईश्वर को देखना बस छुट्टी, वास्तव कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी। उनके लिए नियत अपनी तरफ से क्या कर सकता है वो ये सोचता है, उनको कहता ही नहीं कि आप मेरे लिए कुछ करो या किसी के लिए कुछ करो, ना कोई मतलब ही नहीं कुछ भी। उन्होंने तो ये पता कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी ज्यादा से ज्यादा इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और आप कर भी कुछ नहीं सकते। बस ये भाव का ही खेल है सारा, भाव पर बल होता है, भाव के द्वारा ये सारा खेल रचा जाता है। तो पहले एक को साधे सब सदे, पहले एक को प्रसन्न कर ले, उसके बाद आप किसी की भी भक्ति करें, कोई दिक्कत नहीं। सभी भक्तों को जय श्री